दर्शकों, करौंथा कांड के दौरान सतलोक आश्रम में तलाशी के बाद एक पुलिस अधिकारी ने क्या बताया और क्या आरोप रहे मीडिया के? अफवाहें और सच्चाई। क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी घटना कैसे पूरे समाज को हिला सकती है? आज हम बात करेंगे रोहतक के एक ऐसे ही मामले की जो दिखाता है कि मीडिया और जनता के बीच का रिश्ता कितना जटिल हो सकता है। ओह, ये तो बहुत ही दिलचस्प विषय लगता है। क्या आप बता सकते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, ये सब शुरू हुआ रोहतक के एक बस स्टैंड पर। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्होंने सतलोक आश्रम की तलाशी ली थी और वहाँ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला, लेकिन मीडिया में कुछ और ही कहानी चल रही थी। अच्छा, तो मीडिया ने क्या रिपोर्ट किया था? क्या वो पुलिस की रिपोर्ट से अलग था? हाँ बिल्कुल, मीडिया में खबरें थी कि आश्रम में 30 किलो सोना मिला, 17 बोरी नोटों की मिली, अंडरग्राउंड कमरे मिले, अवैध शराब मिली और न जाने क्या क्या। लेकिन असल में ये सब अफवाहें थी। पुलिस ने इन सभी दावों का खंडन किया। ओह, तो फिर लोगों ने किस पर विश्वास किया, पुलिस पर या मीडिया पर? देखिए, यही तो सबसे दिलचस्प बात है। एक बेटा जो खुद तलाशी में मौजूद था, जब अपने पिता को सच्चाई बताने गया तो पिता ने उस पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा, अरे निकम्मे, क्यों झूठ बोले सर? रामपाल का प्रसाद खा लिया दिखे सर। यह बताता है कि लोग कितनी जल्दी अफवाहों पर विश्वास कर लेते हैं। ये तो वाकई में चिंताजनक है। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ा कारण था? हाँ, इसके पीछे कई कारण थे। एक बड़ा मुद्दा आर्य समाज और संत रामपाल के बीच का ज्ञान का झगड़ा था। दोनों पक्षों के बीच शास्त्रार्थ चल रहा था और फिर राजनीति का भी बड़ा रोल था। कुछ लोगों का मानना था कि चूंकि मुख्यमंत्री आर्य समाजी थे, इसलिए यह सब हुआ। अच्छा, तो इसमें राजनीति भी शामिल थी। क्या आपको लगता है कि मीडिया ने इस मामले में अपनी भूमिका ठीक से निभाई? देखिए, मीडिया की भूमिका बेहद दिलचस्प रही। बुरी खबरें पूरे हरियाणा में छपी, लेकिन खंडन सिर्फ रोहतक के अखबार में। ये बताता है कि कैसे सनसनीखेज खबरें ज्यादा ध्यान खींचती हैं। लेकिन इससे एक बड़ा सवाल उठता है, क्या मीडिया अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है? बिल्कुल सही कहा। तो क्या इस घटना से कोई सबक मिला? क्या आगे के लिए कुछ सीख मिली? हाँ, इस घटना से हमें कई सबक मिले। सबसे पहले, हमें किसी भी खबर को तुरंत सच नहीं मान लेना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति ने कहा, ब्यावे भेड़ किंछे मिंढा, यानी जब भेड़ बच्चा दे तो वो कराहे तो समझ में आता है, लेकिन मेढ़ा क्यों कराहे? यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है इस स्थिति पर। वाह, ये तो बहुत अच्छी कहावत है। क्या आप बता सकते हैं कि इस घटना का समाज पर क्या असर पड़ा? देखिए, इस घटना का समाज पर गहरा असर पड़ा। कई लोगों ने बताया कि आश्रम में जाने वाले लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आया। जो लोग पहले शराब पीते थे, वे अब अपना जीवन सुधार चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस घटना ने लोगों के बीच अविश्वास भी पैदा किया। लोग अब हर खबर पर शक करने लगे हैं। एक जटिल स्थिति है। क्या आपको लगता है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है? हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके लिए हमें कई स्तरों पर काम करना होगा। पहला, मीडिया को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। उन्हें सनसनीखेज खबरों के पीछे भागने के बजाय सच्चाई की तह तक जाना होगा। दूसरा, हमें लोगों को मीडिया साक्षरता के बारे में शिक्षित करना होगा ताकि वे हर खबर को परख सकें। बिल्कुल सही कहा। तो क्या आप मानते हैं कि यह घटना आज के सोशल मीडिया युग में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है? हाँ बिल्कुल, आज के सोशल मीडिया युग में यह कहानी और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। अफवाहें अब और भी तेजी से फैलती हैं और उन्हें रोकना मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए हमें और भी सतर्क रहने की जरूरत है। हर खबर को परखना, हर सूचना की जांच करना आज के समय की मांग है। तो अंत में इस पूरी घटना से आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? देखिए, अंत में यही कहूंगी कि इस घटना से हमें सीख मिलती है कि सच्चाई को जानने की कोशिश करें और अफवाहों पर विश्वास न करें, क्योंकि जैसा कि इस कहानी में देखा, एक झूठी अफवाह कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। हमें याद रखना चाहिए कि सच्चाई कई बार दिखने वाली चीजों से अलग होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए और हर बात को बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करना चाहिए। बहुत खूब। आपने इस जटिल मुद्दे को बहुत अच्छे से समझाया। क्या आप मानते हैं कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में भी होती रहेंगी? हाँ, मुझे लगता है कि ऐसी घटनाएं भविष्य में भी होंगी, लेकिन उम्मीद है कि हम इनसे सीख लेंगे
और बेहतर तरीके से निपटेंगे। याद रखें, जैसा कि इस कहानी में देखा, सच्चाई हमेशा सतह पर नहीं होती। हमें गहराई में जाकर देखना होगा और अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा। यही इस पूरी घटना का सबसे बड़ा सबक है।